एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? होप कि सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 4th, जिसकी फर्स्ट यूनिट है रिवीजन। तो आज हम करेंगे अपनी बुक की फर्स्ट यूनिट। चलिए लेट अस बिगिन। तो देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव हियर इज सॉल्व, और ये हमें सम दिया है किसका? सब्ट्रैक्शन का। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 3262 माइनस 1355। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिट डिजिट, राइट? तो लेट अस बिगिन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज 2 जो है वो छोटा नंबर है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना जो नेक्स्ट नंबर है उससे बोरो करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को हम बोरो करेंगे। 1 जब इधर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा 12। तो नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 12 एंड 5। तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेट अस काउंट। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने नंबर्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 7। तो वील राइट 7 हियर। उसके बाद यहाँ क्या बचा? 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। एंड 2 में से 3 अगेन हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे। तो दिस नंबर बिकम्स 12 एंड दिस नंबर बिकम्स 2, राइट? तो 12 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए 3 के बाद काउंट करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब काउंट कीजिए, हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? दैट इज 1। तो आंसर हमारा क्या आया? 1907। दिस इज आवर आंसर। समझे? चलिए लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फाइंड फिल इन द सर्कल। जो हमारे पास यहाँ पर सर्कल दिए हैं उनमें हमें डिजिट्स को फिल करना है। तो लेट अस बिगिन विद द यूनिट डिजिट। अगेन 3, और हमें क्या ऐड करना है? देखिए यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा है? एडिशन का, राइट? तो हमें यहाँ पर 3 + 7 करना है। तो ऐड कीजिए। 3 + 7 कितना होता है? हम बड़े नंबर में, देखिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी हमें डिजिट्स को ऐड करना होता है तो बड़े नंबर से आगे छोटे नंबर तक ऐड कीजिए। यानी हमें 7 में 3 ऐड करना है, तो उनमें से बड़ा डिजिट कौन सा है? बिल्कुल 7। तो 7 के आगे 3 डिजिट्स और काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3। 7 के बाद 8, 9 एंड 10। बिल्कुल। तो 10 को हम पूरा 10 तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 10 के बजाय क्या लिखेंगे? 10 की यूनिट डिजिट। तो 10 की यूनिट डिजिट यानी 1 की डिजिट क्या है? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। एंड ये जो 1 है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर कैरी में। समझे बच्चों? अब हमें ऐड करना है 1 और यहाँ पर ब्लैंक एंड हमारा 5। नंबर्स को ऐड करते हैं। 1 + 5 कितना होता है? अब आप ऐड कीजिए हमारी ट्रिक से। छोटा नंबर क्या है? 1, और बड़ा नंबर क्या है? 5। 5 में हमें क्या ऐड करना है? 1। तो हम 5 के आगे 1 डिजिट काउंट कर लेंगे। 5 के बाद 6। बिल्कुल। अब हम 6 में यहाँ पर क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 8 आ जाए? जल्दी से बताइए। 6 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? देखिए 6 के बाद 7, 8। तो हमने क्या ऐड करा? 2, राइट? तो हम यहाँ पर क्या नंबर लिखेंगे? क्या नंबर मेंशन करेंगे? वील राइट 2 हियर। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब देखिए, अब हमें ऐड करना है 0 + 2। अब ऐड करिए। 0 + 2 कितना होता है? बिल्कुल 2। एनी नंबर + 0 इक्वल टू दैट नंबर ओनली, राइट? तो 2 + 0 2 ही रहेगा। देन वी हैव 1 बॉक्स एंड देन सर्कल एंड देन वी हैव 8। अब हम 1 में क्या ऐड करेंगे कि हमारा 8 बन जाएगा? देखते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम यहाँ बॉक्स तक काउंट करते हैं। लेट अस सी 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। तो हमारा आंसर क्या आएगा 7। अब चेक करिए 1 + 7 क्या होता है 8। समझे बच्चों? तो दिस इज आवर क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अगेन सॉल्व एंड वी नीड टू व्हाट इज द ऑपरेशन हियर। कौन सा साइन लगा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी हैव 98 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 7 8 जार, पढ़िए 7 8 जार कितना होता है इट्स 56। 56 हम पूरा नहीं लिखेंगे, 56 की यूनिट डिजिट लिखेंगे। देखिए क्या होती है यूनिट डिजिट 6, तो 6 यहाँ पर आएगा और ये जो 5 है ये नंबर कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल कैरी में, तो दैट बिकम्स 5। अब इस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जार इट्स 63। वेरी गुड। एंड 63 + 5 ऐड कीजिए, 63 के बाद 5 64 65 66 67 68। अब यहाँ पर आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 68 मेंशन करेंगे। तो 98 मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स अस 686। दिस इज आवर आंसर। समझे? लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वी हैव इज, अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। लेट अस सी कि क्वेश्चन में दिया क्या है। द प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज 18 रुपीज़। एक कॉपी का जो प्राइस है यानी जो उसकी कॉस्ट है दैट इज कितना 18 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 सच कॉपीज़, यानी ऐसी 8 कॉपीज़ का हमें प्राइस निकालना है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। तो लेट अस राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मेंशन करेंगे कि एक कॉपी का क्या प्राइस है। तो यहाँ से लैंग्वेज बनाएंगे द प्राइस ऑफ 1 कॉपी इक्वल्स टू कितना है, हाउ मच इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक और 1 कॉपी, दैट इज ₹18, है ना। और द कॉस्ट ऑफ 8 सच कॉपीज। अब बताइए, अब एक नोटबुक का प्राइस 18 रुपीज़ है, एक कॉपी का प्राइस 18 रुपीज़ है, तो 8 कॉपीज़ का कितना होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। तो जब हमें एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ का मान या प्राइस निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर द प्राइस ऑफ 8 कॉपीज इक्वल टू क्या होगा, हम क्या करेंगे 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होता है, इट्स 18 मल्टीप्लाइड बाय 8। आप डायरेक्टली 8 की टेबल 18 की टेबल 8 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 8 8 जार 64, तो 64 का 4 कैरी बाय 6। नाउ 8 1 जार 8 एंड 8 + 6 काउंट कीजिए। 8 के बाद 9 10 11 12 13 एंड 1 14। तो आंसर क्या आया 14। तो दैट इज 144। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया हमारा आंसर, देयरफॉर द प्राइस ऑफ 18 कॉपीज इज, कितना आया हमारा आंसर, दैट इज ₹144। दैट्स इट। समझे बच्चों? तो दिस इज आवर क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा राइट द डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ ये। अब हमारे पास डिवीजन का एक सम दिया है एंड इसमें हमें डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन और रिमाइंडर को मेंशन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं। तो दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 772। दिस इज आवर नंबर। अब आई होप कि आप सभी को डिवाइड करना आता होगा। तो चलिए सबसे पहले 9 की टेबल पढ़ते हैं पहले 2 डिजिट्स पर। तो 9 8 जार इट्स 72, राइट। तो हम सबसे पहले 9 8 जार 72। अब करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 - 2 कितना होता है, दैट इज
काउंट कीजिए, दैट इज 5 एंड देन ये नंबर 2 हमारा नीचे आ जाएगा। अब 9 की टेबल में 52 कितने टाइम्स आता है? वी नो 9 की टेबल पढ़ने में 52 तो नहीं आता, लेकिन 52 से एक छोटा नंबर आता है, दैट इज 9 5s are 45। अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब अगेन 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे, तो दैट बिकम्स 12। 12 माइनस 5 के बाद काउंट कीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7। अब देखिए बच्चों, ये जो 7 आया हमारा नंबर वो 9 से छोटा है ना, तो अब डिवीजन नहीं आगे जाएगा। तो अब हमारा आंसर जो बनेगा, देखिए जब भी हम डिवीजन करते हैं तो जो हमारा नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, दिस नंबर, दिस इज डिवाइजर। ओके, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। जो आंसर हमारा आता है ये वो होता है हमारा क्वोशिएंट। एंड जो हमारा आंसर बचा जिसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे दैट वुड बी कॉल्ड, वेरी गुड, तो दिस इज आवर रिमाइंडर। ओके, तो हमने डिवाइड किया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि राइट द डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर अपना जो आंसर आया है उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिवाइजर पूछा है, तो डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर यहाँ पर बताइए, व्हाट इज द डिवाइजर? किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 9 से, राइट? तो जो हमारा डिवाइजर आएगा वो क्या होगा? दैट इज 9। देन डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है हमारा? जिसको डिवाइड कर रहे हैं, किस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं? दैट इज 772, राइट? तो हम यहाँ पर 772। देन हमें पूछा है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है? जो हमारा आंसर डिवाइड करके आता है, राइट? तो क्वोशिएंट हमारा क्या हुआ? सी व्हाट वी गॉट एज आवर आंसर, दैट इज 85। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या मेंशन करेंगे? दैट इज 85। एंड लास्ट में हमारा रिमाइंडर, तो दैट इज क्या रिमाइंडर बचा है हमारा? 7। तो दैट इज आवर आंसर। समझे बच्चों? तो दैट वाज द क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ऐड 3/5 प्लस 1/5। तो चलिए देखते हैं। वी नीड टू ऐड 3/5 प्लस 1/5। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो वी नो जब हमारे अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं तो उनका डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं। डू यू नो डिनोमिनेटर क्या होता है? जब भी एक फ्रैक्शन होता है तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। समझे? और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शंस हमें ऐड करने हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो दैट इज 1/5। तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। हमें डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना, डिनोमिनेटर्स को कॉमन लेना है और उसके बाद जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड करना है। तो इस सम का न्यूमरेटर क्या था? 3, राइट? और इस नंबर का न्यूमरेटर क्या है? देखिए, इस नंबर का, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1। तो हम इन दोनों को कॉमन लिख के एक ही डिनोमिनेटर में साथ में लिख देंगे। अब ऐड कीजिए 3 + 1। हाउ मच इज 3 + 1? इट्स 4। बिल्कुल। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 4/5। दिस इज आवर आंसर। समझे बच्चों? था ना सिंपल? आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड 1/3 ऑफ 24 बनानास, यानी हमें 24 बनानास का 1/3 निकालना है। तो 1/3 कितना होता है? देखिए, 1/3 इज 1/3 ऑफ का मतलब वी नो, हमने ऑड मास का रूल पढ़ा है क्लास 3rd में, राइट? तो ऑड मास क्या बोलता है? दैट इज
ऑफ का मतलब क्या होता है? दैट इज मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 24। तो ये कितना आएगा? चलिए लेट अस सॉल्व इट एंड वी नो कि हम 3 से 24 को कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स, राइट? तो कितना आया हमारा? 8 into 1 दैट इज 8। तो हमारा आंसर कितना आया? 8। तो देयरफॉर लैंग्वेज लिखेंगे, हमें क्या बोला था? 1/3 ऑफ 24 बनानास। तो कितना होगा? 1/3 ऑफ 24 बनाना इज, कितना आया हमारा आंसर? व्हाट वी गॉट? इट्स 8 आंसर। समझे? लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 3/4 into 2/5। अब हमें दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, जब भी हम दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। समझे? तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन लेंगे, 3 into 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो हम देख ली, विल राइट 3 into 2 डिवाइडेड बाय, और अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 दैट इज 4 into 5। अब देखिए 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 4 5s are दैट इज 20। और अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। दोनों ही नंबर 2 की टेबल से जाते हैं, राइट? कितने टाइम्स? 8 2 3s are 6 एंड 2 10s are 20। तो जो हमारा आंसर आया दैट इज 3/10। दिस इज आवर आंसर। समझे बच्चों? तो दैट वाज आवर फर्स्ट यूनिट रिविजन। अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं दोज वुड बी योर होमवर्क। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस वेल, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।